पिछला क्लास में हम बात कर रहे थे पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायस और पीएन जंक्शन डायोड इन रिवर्स बायस। पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायस और पीएन जंक्शन डायोड इन रिवर्स बायस, ये हमने आपको पिछला क्लास में बताया था। आज का जो क्लास है उसमें कुछ दूर तक केवल आपको रटना है, समझने वाली कुछ विशेष बातें नहीं है, बस केवल हम आपको सुना देंगे, आगे जा कर के कुछ पढ़ाएंगे जो समझने लायक है। अभी बस केवल सुनना है। जैसे हम लोग का टॉपिक है जेन डायोड के प्रकार। आज का टॉपिक है हम लोगों का स्टार्ट जो होने वाला है वो है डायोड का प्रकार। डायोड के प्रकार में पहला है जेनर डायोड। डायोड के प्रकार में पहला है जेनर डायोड। कह रहा है कि चूँकि हम जानते हैं कि रिवर्स बायस में भंजन विभव पर, चूँकि हम जानते हैं कि रिवर्स बायस में भंजन विभव पर बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। चूँकि हम जानते हैं कि रिवर्स बायस में भंजन विभव पर बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे यंत्र की जलने की संभावना होती है। भंजन विभव पर रिवर्स बायस में बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे यंत्र की जलने की संभावना होती है। अतः सी जेनर ने ऐसे मटेरियल के डायोड बनाया, सी जेनर ने ऐसे मटेरियल का डायोड बनाया जो भंजन विभव पर भी बिना खराब हुए लगातार काम कर सके। सी जेनर ने ऐसे पदार्थ के डायोड का निर्माण किया जो भंजन विभव पर भी जले नहीं, खराब न हो और लगातार काम कर सके। उसी को जेनर डायोड के नाम से जाना जाता है। जेनर डायोड को मास्टर डायोड भी कहा जाता है। ये प्रैक्टिकल लाइफ में बहादुर, आप लोग दुकान पे जाइएगा तो कहिएगा कि मास्टर डायोड लगाइए तो ही जेनर डायोड लगाएगा, या यदि कहिएगा कि डायोड लगाइए तो भी जेनर डायोड लगाएगा। यदि दुकान पर जैसे जनरली जाइएगा दुकान पर तो कहता है डायोड मार दे लेबा। कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान आप लेके जाइएगा तो दुकानदार कहता है ना कि डायोड मार दे लेबा, मतलब डायोड खराब हो गई बा। तो कौन से डायोड खराब हो गई बा? तो जेनर डायोड खराब हो गई बा। तो जेनर डायोड ही डायोड है, जेनर डायोड ही डायोड के रूप में ज़्यादा जाना जाता है। इसको मास्टर डायोड के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसका इस्तेमाल सब जगहों पर होता है। जेनर डायोड की दो क्वालिटी है। पहला क्वालिटी, यह हमेशा रिवर्स बायस में रहता है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस क्या है, तो उन सभी बच्चों को हम बता दें कि रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस जानने के लिए आपको इसके पीछे का क्लास आपको देखना पड़ेगा, इसके पीछे वाला वीडियो देखना पड़ेगा। जब आप पीछे क्लास देखेंगे तो आपको रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस समझ में आएगा। तो सी जेनर ने ऐसे पदार्थों के डायोड का निर्माण किया जो भंजन विभव पर भी बिना खराब हुए लगातार काम कर सकता है। इसे हम जेनर डायोड के नाम से जानते हैं। जेनर डायोड की दो क्वालिटी है। पहला, यह हमेशा रिवर्स बायस में रहता है, यह हमेशा रिवर्स बायस में रहता है। और दूसरा, इसका विभव भंजन विभव से अधिक होता है। इसका खुद का वोल्टेज भंजन विभव से अधिक होता है और यही कारण है कि यह जलता नहीं है, खराब नहीं होता है। इसका विभव भंजन विभव से अधिक होता है। अगला है फोटो डायोड। दूसरा है फोटो डायोड। एक ऐसा डायोड जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। फोटो मतलब प्रकाशी होता है। फोटो का मतलब एक तरह से हम लोग लाइट ही पढ़ते हैं। तो एक ऐसा डायोड जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। एक ऐसा डायोड जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है फोटो डायोड कहलाता है। एक ऐसा डायोड जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है फोटो डायोड कहलाता है। इसे हम फोटो सेल के नाम से भी जानते हैं। फोटो डायोड कहें या फोटो सेल कहें, बात एक ही है। फोटो डायोड कहे या फोटो सेल कहे, एक ही है। वह डायोड जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है फोटो डायोड है। यह प्रकाश संश्लेषी पदार्थ का बना होता है, फोटो सेंसिटिव मटेरियल का बना होता है। सवाल है, सर प्रकाश संश्लेषी पदार्थ क्या है? एक ऐसा मटेरियल जो लाइट से एक्टिव होता हो, एक ऐसा मटेरियल जो लाइट से एक्टिव होता हो, जैसे रेडियम। बहुत सारे जो मूर्ति हैं
जैसे एक मूर्ति हमारे पास में भी है, आप देखेंगे, जैसे एक मूर्ति हमारे पास ये है। ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं, ये लाइट अभी जल रहा है तो ठीक है, लाइट कटेगा फिर भी इसके अंदर से लाइट निकलेगा, आपको ये मूर्ति दिखेगी, लाइट अंधेरे में भी ये मूर्ति दिखेगी। क्यों दिखेगी? क्योंकि इसमें रेडियम का अंश है, इसमें रेडियम या अभ्रक का अंश मिलाया गया है। रेडियम के नंबर प्लेट भी होते हैं, जो पहले, अब तो साइकिल का ज़माना नहीं रहा, पहले साइकिल के पीछे लगा रहता था, यादव साइकिल स्टोर, मुन्ना साइकिल स्टोर का एक पीछे लटका रहता था। तो उसमें जो अच्छा क्वालिटी के आदमी परचेज करता था ना, तो रेडियम का नंबर प्लेट होता था, रेडियम वाला। रेडियम का नंबर प्लेट में खुद की चमक होती है, उस पर लाइट पड़ेगा तो बहुत ज़्यादा चमकेगा। जो कहीं कहीं देखे होंगे लिखा रहता है आगे तीखा मोड़ है, कृपया धीरे चले, तो उसमें रेडियम का अंश मिला करके लिखा जाता है, जिससे कोई, या अभ्रक का अंश मिला कर लिखा जाता है, जिससे उस पर लाइट पड़े तो पूरा चमकता है, जैसे देखे होंगे आप लोग। तो कह रहा है कि यह प्रकाश संश्लेषी पदार्थ, फोटोसेंसिटिव मटेरियल का बना होता है। वह डायोड जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, फोटो डायोड है। यह प्रकाश संश्लेषी पदार्थ का बना होता है और यह हमेशा रिवर्स बायस में होता है। फोटो डायोड भी बहादुर हमेशा रिवर्स बायस में होता है। फोटो डायोड भी हमेशा रिवर्स बायस में होता है। थोड़ा सा आपको फोटो डायोड के बारे में भले ही आप लोगों ने परिभाषा सुना हो और ध्यान नहीं गया हो तो हम आपको बता दें। जैसे हमने कहा कि यह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यहीं पर जब आप सुने हो ना कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो तुरंत कान खड़ा हो जाना चाहिए था कि सर क्या रियलिटी में ऐसा पॉसिबल है? क्या रियल में ऐसा पॉसिबल है कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सके? तो बहादुर अभी तक तो नहीं। यदि हम बात करें अभी तक तो नहीं। आप समझ नहीं रहे, ये बहुत बड़ी बात हम बोल रहे हैं। इसलिए हमने बोला कि जैसे ही आप सुने कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, कान खड़ा हो जाना चाहिए था। इसलिए क्योंकि आप जानते हैं बहादुर कि अभी तक हम लोग जो प्रकाश का इस्तेमाल करते हैं शादी ब्याह में, फंक्शन में, समारोह में, या कहीं भी रोड लाइट है लगा हुआ, क्रिकेट मैच हो रहा है, बहुत बड़ा बड़ा टावर लगा हुआ है लाइट का, तो ये सब जो भी आप लाइट देख रहे हो, सब लाइट बर्बाद हो जाता है। हम लोग केवल लाइट देखते हैं, लाइट का इस्तेमाल देखने के लिए करते हैं। लेकिन शादी ब्याह हो भी गया, फिर भी देखे होंगे लाइट जलता रहता है, भर रहा था ऐसे ही। रोड लाइट, रोड पे कोई नहीं जा रहा है 12 बजे के बाद, फिर भी जल रहा है, भर रहा था ऐसे ही। तो ये सब लाइट बर्बाद हो रहा है। तो लेकिन यदि ये इस्तेमाल हो जाए, ये फोटो डायोड वाला जो हम बात कर रहे हैं, यदि ये प्रैक्टिकल पॉसिबल हो जाए, प्रैक्टिकली पॉसिबल हो, तो बहादुर इस प्रकाश को, जो प्रकाश हमारा नष्ट हो रहा है, इस प्रकाश को हम विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं। और यदि ऐसा हो गया तो देखिए कितनी बड़ी बात है। आप विद्युत ऊर्जा से बल्ब जला रहे हैं, बल्ब से निकला प्रकाश, अब फिर प्रकाश को आप विद्युत में बदल दीजिए। विद्युत से आप प्रकाश ऊर्जा ले रहे हैं, बल्ब जला रहे हैं, और उस बल्ब से जो प्रकाश निकला, उस प्रकाश को आप विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर लीजिए और उसका यूज कर लीजिए। दोनों काम हो गया, पढ़ाई का पढ़ाई हो गया उस बल्ब से निकला प्रकाश से, और हमने उसका इस्तेमाल भी कर लिया। लेकिन ये प्रैक्टिकली अभी हमारे यहाँ जो सिस्टम खोज हुआ है, उसमें 0.something% ही प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा रहा है, 0.00 समथिंग में। ये अभी प्रैक्टिकली पॉसिबल है। जैसे हमारे यहाँ सोलर प्लेट, अभी हम पढ़ाएंगे आप लोगों को सोलर प्लेट इसी वीडियो में। तो सोलर प्लेट सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, लेकिन अभी भी सोलर प्लेट उतना कारगर नहीं है। इसीलिए आप लोग देखेंगे कि सोलर प्लेट उस तरह से इस्तेमाल नहीं होता, जो कि फ्री का मिलने वाला ऊर्जा था। एक बार सोलर प्लेट लगा लीजिए, फ्री में आपको ऊर्जा मिलती, कोई परचेजिंग नहीं थी उसको कोई रिचार्ज नहीं करना था, उसको कोई दूसरा एनर्जी नहीं देना था, वो डायरेक्ट सूर्य की ऊर्जा लेकर के बदल देता। लेकिन वो जो सोलर प्लेट है अभी भी उतना कारगर नहीं है। सूर्य की ऊर्जा का मात्र 2%, 3% ही बदल पाता है। इसीलिए बहादुर हम लोग सोलर प्लेट बरसात में काम नहीं कर पाता। हमारा सोलर प्लेट सुबह में काम नहीं कर पाता, हमारा सोलर प्लेट शाम को या रात में काम नहीं कर पाता, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी बहुत कम होती है। उसी तरह ये तो सोलर प्लेट वाला 2-3% काम करता भी है। फोटो सेल या फोटो डायोड है, ये अभी शुरुआती स्टेज में है, इसका यूज दूसरे जगह पर होता है, लेकिन प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदलने के लिए अभी इसका इस्तेमाल नहीं होता है विद्युत ऊर्जा इस्तेमाल करने वाला। तो बस इतना ही। लेकिन जानिए
कि ये दुनिया में इस पर रिसर्च चल रहा है, और जिस दिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल हो गया 2%, 4%, 10% भी, तो ये बहुत बड़ी क्रांति होगी आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो खैर, फोटो सेल या फोटो डायोड यह है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यह प्रकाश संश्लेषी पदार्थ का बना होता है। यह हमेशा रिवर्स बायस में होता है। फोटो डायोड का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? अभी वर्तमान की बात करें, आने वाले समय में तो इसका इस्तेमाल बता ही दिया कि सब जगह होगा, लेकिन अभी इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? तो पहला है प्रकाश संसूचक में। प्रकाश संसूचक में, फोटो डिटेक्शन इसको अंग्रेजी में कहते हैं। प्रकाश संसूचक में, फोटो डिटेक्शन में, यानी लाइट संबंधी टेस्ट में, लाइट संबंधी जांच में, एक ऐसे जांच जो लाइट से किए जाते हैं, एक ऐसी जांच जो लाइट से किए जाते हैं, उसमें फोटो डायोड का इस्तेमाल होता है। दूसरा है डीमॉड्यूलेशन में। डीमॉड्यूलेशन में भी जो है फोटो डायोड का इस्तेमाल होता है। डीमॉड्यूलेशन हम आपको 2-3 दिन के बाद वीडियो में पढ़ाएंगे, इसी क्लास में, मॉडर्न फिजिक्स में ही आगे पढ़ना है। डीमॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन दोनों पढ़ना है। तो डीमॉड्यूलेशन में भी इसका इस्तेमाल होता है। तीसरा है प्रकाशीय ऑन ऑफ स्विच में। प्रकाशीय ऑन ऑफ स्विच में, आप गांव देहात में देखे होंगे लाइट लगा रहता है, तो हम बात कर रहे थे कि फोटो डायोड का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। तो पहला है प्रकाश संसूचक में, यानी लाइट संबंधी टेस्ट जहाँ पर की जाती हैं वहाँ पर। डीमॉड्यूलेशन में, डीमॉड्यूलेशन आगे जाके पढ़ाएंगे आपको। तीसरा है प्रकाशीय ऑन ऑफ स्विच में। प्रकाशीय ऑन ऑफ स्विच में, यानी आप देखेंगे गांव देहात में कहीं कहीं लाइट लगा होता है जो रात में अपने आप जल जाता है और सुबह में अपने आप बंद हो जाता है। उसको कोई चालू या बंद नहीं करता, वो अपने आप चालू हो जाता है रात में और सुबह में अपने आप बंद हो जाता है। तो उसमें एक स्विच लगा होता है जो लाइट से एक्टिव होता है। जैसे ही लाइट कटेगा वो स्विच ऑन हो जाएगा, माने लाइट कटेगा मतलब अंधेरा होगा तो स्विच ऑन हो जाएगा, और फिर जैसे उस पर लाइट मिलेगी यानी प्रकाश होगा तो बंद हो जाएगा, यानी सुबह में वो बंद हो जाएगा। जैसे ही अंधेरा होगा वो स्विच ऑन हो जाएगा, और जैसे ही प्रकाश मिलेगी वो स्विच ऑफ हो जाएगा। तो प्रकाशीय ऑन ऑफ स्विच में भी फोटो डायोड का इस्तेमाल किया जाता है। चौथा है पंच कार्ड को पढ़ने में। पंच कार्ड को पढ़ने में भी फोटो डायोड का इस्तेमाल किया जाता है। आप नॉर्मली बातचीत में सुने होंगे, देखे भी होंगे, हम लोग कहते हैं कि हमारा मोबाइल मेमोरी कार्ड सपोर्ट नहीं करत। मेमोरी कार्ड सपोर्ट नहीं करता, सिम कार्ड सपोर्ट नहीं करत। तो सपोर्ट नहीं करत, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि पढ़ नहीं पा रहा है, आपका मोबाइल ये बता नहीं पा रहा है कि उस मेमोरी कार्ड में क्या क्या है। आपका मोबाइल ये पढ़ नहीं पा रहा है कि उस सिम कार्ड कौन सी कंपनी का है, उसमें रिचार्ज है कि नहीं है, कुछ भी काम नहीं कर रहा है वो। इसी तरह से एटीएम मशीन जो है, मान लीजिए आपका एटीएम कार्ड सपोर्ट ना करे, किसी का भी एटीएम कार्ड सपोर्ट ना करे, आधार कार्ड, इस तरह से जो भी आप देख रहे हो, कैसेट, सीडी का जो कैसेट होता है उसमें क्या क्या है वो पहले मशीन पढ़ता है उसमें क्या क्या है और तब आपको दिखाता है। कुल मिलाकर के पंच कार्ड को पढ़ने में भी फोटो डायोड का इस्तेमाल होता है। यदि आप ये कहते हैं कि हमारा मोबाइल सिम कार्ड या मेमोरी कार्ड नहीं पढ़ पा रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि आपके मोबाइल में फोटो डायोड खराब हो चुका है। लैपटॉप है, लैपटॉप में कैसेट नहीं चल रहा है, कोई भी कैसेट नहीं चल रहा है, कैसेट घूम रहा है लेकिन वो बता नहीं पा रहा कि क्या है उसमें, इसका मतलब है कि लैपटॉप में फोटो डायोड खराब हो चुका है, जो उसका काम है उसको पढ़ना। यह हमारा फोटो डायोड हुआ। तीसरा है प्रकाश उत्सर्जक डायोड। प्रकाश उत्सर्जक डायोड, इसको हम एलईडी कहते हैं। एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। लेड, ये बहुत ही फेमस है बहादुर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी डायोड हम आपको बता रहे हैं, 4 डायोड पढ़ा रहे हैं, 4 में से हमने आपको 2 बताया, जेनर डायोड और फोटो डायोड के बारे में। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है,
लेकिन ये जो डायोड है, लाइट इमिटिंग डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एलईडी, लेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वह डायोड जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, वह डायोड जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, वह डायोड जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, वह डायोड जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, वो हमारा एलईडी है, लाइट इमिटिंग डायोड है। लाइट इमिटिंग डायोड है, एलईडी है। यह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। यह हमेशा फॉरवर्ड बायस में रहता है। जो एलईडी है यह हमेशा फॉरवर्ड बायस में रहता है। यह हमेशा फॉरवर्ड बायस में रहता है। ये बहादुर, एलईडी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, ये लेड का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? तो सबसे आसान भाषा में बोले बहादुर, तो जहाँ जहाँ स्क्रीन होता है, जहाँ जहाँ स्क्रीन है, वहाँ वहाँ एलईडी का इस्तेमाल होता है। जैसे मोबाइल के डिस्प्ले में, टीवी के डिस्प्ले में, लैपटॉप के डिस्प्ले में, स्टेशन पर जो डिस्प्ले लगा हुआ है, गाड़ी की आने जाने की सूचना दे रही है, प्लेटफॉर्म नंबर बता रहा है, रोड पर सिग्नल लगा हुआ है, सिग्नल बता रहा है कि लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है, या घड़ी का जो हम लोग यहाँ जिसको भोजपुरी में कहते हैं भूकवा घड़ी, जो नंबर बताता है कि 5:20, 5:21, 5:22, वो जो टाइमिंग बताता है, वो भी, उसमें भी स्क्रीन लगा हुआ है। आजकल तो टीवी, इन्वर्टर में, स्टेबलाइजर में, सब में स्क्रीन डिजिटल चल रहा है, डिजिटल मीटर, सब में डिजिटल मीटर लगा हुआ है। तो इन सब जगहों पर भी एलईडी का इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ जहाँ बहादुर स्क्रीन की बात है, मॉनिटर है जिस तरह से, वो सब जगहों पर एलईडी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद बहादुर बर्गलर अलार्म में, मोबाइल टीवी के डिस्प्ले में हो गया, ट्रैफिक सिग्नल में हो गया, प्लेटफॉर्म पर हो गया। उसके बाद हम बात करें बर्गलर अलार्म में बर्गलर अलार्म, ये जो बर्गलर वर्ड है हमारे यहाँ गांव देहात में भोजपुरी में बोला जाता है। हम लोग यहाँ गांव देहात में भोजपुरी में बर्गलर वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखे होंगे गांव में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, कोई बच्चा है, लड़का है, जो छोटा बच्चा, एकदम छोटा बच्चा, 1-2 साल का बच्चा है, आदमी उसका पैंट खोल देता है। अब वो एक हाथ से पैंट चढ़ा रहा है, दूसरा आदमी खोल दे रहा है बार बार, तो 2-3 बार 4 बार खोल देता है तो रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। तो उसी के अगल बगल में यदि उसके दादा दादी बैठे होते हैं तो कहते हैं कि छोड़ ना तो लइकवा के, का लइकवा के बर्गल ले बढ़, का लइकवा के बर्गलावा तड़ा, मतलब लइका के चिल्लाए पर विवश कर तड़ा, छोड़ दो करा के, लइकवा चिल्लाए लगी, लइकवा चिल्लाता। उस तरह से गाँव देहात में देखे होंगे लोग, कुछ लोग कुत्ता लड़ाते हैं, छोटे छोटे कुत्ता का जो बच्चा होता है ना, वो लड़ाते हैं लोग, तो उसको भी लोग देख करके इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि का कुत्ता के बचवा के बर्गल ले बड़ा, छोड़ दो, यानी चिल्लाने पर विवश करना। कुछ लोग हमारे यहाँ सिस्टम में जो है, जैसे मान लीजिए किसी के यहाँ पैसा मांगने जाते हैं, ड्यूज आपका पैसा है, कर्जा किसी को दिए हैं आप, और आप उसके यहाँ जा रहे हैं मांगने के लिए, तो सामने वाला बोलता है कि कल आइए, फिर अब जाता है अगले दिन, फिर वो कहता है कल आइए, फिर अगले दिन जाते हैं, फिर वो कहता है कल आइए। तो आप कहते हैं कि देवे के हो तो दो, बरगलावो मत, देवे के हो तो दो, बरगलावो मत। या दुकान पे जो लोग पैसा कम करवाते हैं, जैसे कैसे चीनी बा तो 40 रुपये, 39 के ना देबो, 38 के ना देबो, दे दो 38.5 के दे दो। मतलब जो हम लोग ये जो बार बार कम बेसी की बात करते हैं, तो उसको भी कहते हैं बरगलाना। तो ये बहादुर बरगलाना वर्ड जो है हम लोग गांव देहात में इस्तेमाल करते हैं, चिल्लाने पर विवश करना। इसका मतलब है चिल्लाने पर विवश करना। नगरमल में कपड़ा चुरा के लेके भागिएगा, दरवाजे पर अलार्म लगा हुआ है, चिल्लाने लगेगा, वो कह रहा है कि पैसा दे के आओ, पैसा दे के आइएगा, वो नहीं चिल्लाएगा। तो वहाँ पर जो अलार्म लगा हुआ है वो बर्गलर अलार्म है। बर्गलर अलार्म में होता क्या है, तो एक ट्रांसमीटर होता है और एक रिसीवर होता है। ट्रांसमीटर एक सिग्नल भेजता है जो रिसीवर कैच करता है। जब तक रिसीवर को सिग्नल नहीं मिलेगा चिल्लाने लगेगा, मिलता रहेगा वो शांत रहेगा, और जैसे ही सिग्नल नहीं मिलेगा वो चिल्लाने लगेगा। आजकल तो घर के टेक्नोलॉजी में, घर के सुरक्षा में भी बर्गलर अलार्म का इस्तेमाल किया जा रहा है।
जितने भी मकान बन रहे हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट बन रहे हैं, उनमें भी बर्गलर अलार्म लगाए जा रहे हैं, खास करके छत पर, क्योंकि छत पर तो कोई रहता नहीं है, कौन रात बिरात आ रहा है तो चेक किया जाता है, तो उसको बर्गलर अलार्म लगाया जाता है। या नीचे जो एंट्री है, डाइनिंग हॉल होता है, बड़े बड़े हॉल होते हैं अपार्टमेंट में, एंट्री गेट जो होता है वहाँ पर बर्गलर अलार्म लगाए जा रहे हैं आजकल। तो कुल मिलाकर के बहादुर एलईडी का इस्तेमाल मोबाइल टीवी के डिस्प्ले में, बर्गलर अलार्म में, ट्रैफिक सिग्नल में, प्लेटफॉर्म पर, रिमोट कंट्रोल में, डिजिटल घड़ी में, डिजिटल मीटर में, इन सब जगहों पर एलईडी का इस्तेमाल किया जाता है, लेड का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है सोलर सेल। अगला है सोलर सेल, चौथा डायोड सोलर सेल। चौथा डायोड है सोलर सेल। चौथा डायोड है सोलर सेल। वह डायोड जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, वह डायोड जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, सोलर सेल है। जो सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, वह डायोड जो सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, वो सोलर सेल है। वह डायोड जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, वो सोलर सेल है। यह भी हमेशा फॉरवर्ड बायस में रहता है। सोलर सेल से रिलेटेड एक बहुत ही बेहतरीन ऑब्जेक्टिव है। सोलर सेल की ऊपरी परत सिलिकॉन या गैलियम आर्सेनाइड की बनी होती है। सोलर सेल की ऊपरी परत सिलिकॉन या गैलियम आर्सेनाइड की बनी होती है। गैलियम आर्सेनाइड की बनी होती है। सोलर सेल की ऊपरी परत सिलिकॉन या गैलियम आर्सेनाइड की बनी होती है। और यहां पर बता दें, सोलर सेल की ऊपरी परत में कुछ चांदी की भी मात्रा होती है। सोलर सेल की ऊपरी परत में चांदी की भी कुछ मात्रा होती है, लेकिन उसका जो सोलर प्लेट की ऊपरी परत जो बना रहता है वो सिलिकॉन क्या या गैलियम आर्सेनाइड का बना होता है। इस प्रकार हमने आपको चारों डायोड बताया। सोलर सेल का उपयोग भी कोई सोचने वाली बात नहीं है। सोलर सेल का उपयोग सबको जानते हैं। घरे के बैटरी चार्ज करने में होता है, घरे पंखा चलाने में होता है, कोई घरे टीवी चला रहा है, कोई मोबाइल चार्ज कर रहा है, कोई पानी भर रहा है, कोई टावर चला रहा है। इन सब जगहों पर सोलर सेल का उपयोग होता है। गांव देहात में लाइट करने में भी, गांव देहात में प्रकाश करने में भी सोलर प्लेट का इस्तेमाल होता है। दूर के इलाकों में जहां पर बिजली नहीं पहुंच सकती, वहां पर जो है सोलर प्लेट का इस्तेमाल होता है। ओवर ब्रिज पर, रोड लाइट में होता है। जितने ओवर ब्रिज होते हैं, बड़े बड़े पुल होते हैं, वहाँ पर जो है रोड लाइट में सोलर प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो सोलर प्लेट का इस्तेमाल, सोलर प्लेट तो हमारे घर के अगल बगल की चीज़ें हैं जिसके बारे में सब कुछ जानता है, तो सोलर प्लेट का उपयोग होता है। इस तरह से हमने चारों डायोड बताया, जेनर डायोड, फोटो डायोड, एलईडी और सोलर सेल। इसमें सबसे ज़्यादा एलईडी है। यदि किन्हीं को कहीं पर प्रॉब्लम है चारों डायोड में तो आप सवाल कर सकते हैं। अभी हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि आप मेरा बात मानने चाहें या हमसे पूछें कि सर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए, तो 5 नंबर में ये जो टॉपिक आप बताने जा रहे हैं एग्ज़ाम में आएगा। यदि मेरा गेस कहे 5 को कोई 5 नंबरिया गेस क्वेश्चन आप हमसे करवाएं कि सर 5 को कोई क्वेश्चन बताइए जो एग्ज़ाम में आ सके, तो ये प्रश्न जो बताने जा रहे हैं हम एग्ज़ाम में आ सकता है। मेरे नज़र में तो एकदम इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है। अब आपकी तैयारी जैसी करनी होगी आप इसको देख सकते हैं। प्रश्न का नाम है पीएन जंक्शन डायोड का, पीएन जंक्शन डायोड का प्रवर्धक के रूप में, प्रवर्धक के रूप में, दिष्टकारी के रूप में, दिष्टकारी के रूप में प्रयोग का वर्णन करें। ये 5 नंबर का प्रश्न है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 5 नंबर का प्रश्न है, पीएन जंक्शन डायोड का दिष्टकारी के रूप में प्रयोग का वर्णन करें। बीटू जी हाथ नीचे कर लीजिए, बाद में सवाल आपका लेंगे हम। पीएन जंक्शन डायोड का दिष्टकारी के रूप में प्रयोग का वर्णन करें। पीएन जंक्शन डायोड का दिष्टकारी के रूप में प्रयोग का वर्णन करें, प्रयोग की व्याख्या करें। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम की दृष्टि से 5 नंबर का यह प्रश्न आ सकता है। 5 नंबर का प्रश्न इससे आ सकता है, इस टॉपिक से। ये टॉपिक आपको पूछ सकता है 5 नंबर में। बहादुर, सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं दिष्टकारी क्या है।
सबसे पहले हम लोग जानेंगे दिष्टकारी क्या है। बहादुर, वह यंत्र जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है। वह यंत्र जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है। एक ऐसा यंत्र जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदल देता है वो दिष्टकारी है। जो एसी को डीसी में बदलता है वो दिष्टकारी है। एक ऐसा यंत्र जो एसी को डीसी में बदलता है वो दिष्टकारी है। दिष्टकारी का फेमस वर्ड रेक्टिफायर होता है। दिष्टकारी से ज्यादा फेमस है रेक्टिफायर। दिष्टकारी से ज्यादा फेमस है रेक्टिफायर। वह यंत्र जो एसी को डीसी में बदलता है। एक ऐसा यंत्र जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है। वह यंत्र जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है। वह यंत्र जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है। एक ऐसा यंत्र जो एसी को डीसी में बदलता है वो दिष्टकारी है या रेक्टिफायर है। और जिस प्रक्रिया के तहत बदलता है उस प्रक्रिया का नाम है रेक्टिफिकेशन या दिष्टीकरण। जिस प्रक्रिया के तहत ऐसा होता है उसे हम रेक्टिफिकेशन दिष्टीकरण के नाम से जानते हैं। दिष्टीकरण के नाम से जानते हैं। पीएन जंक्शन डायोड का इस्तेमाल दिष्टकारी के रूप में किया जाता है। पीएन जंक्शन डायोड का इस्तेमाल दिष्टकारी के रूप में किया जाता है। पीएन जंक्शन डायोड का इस्तेमाल दिष्टकारी के रूप में किया जाता है। वह यंत्र जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है, एसी को डीसी में बदलता है वो दिष्टकारी है, रेक्टिफायर है। जिस प्रक्रिया के तहत बदलता है वो रेक्टिफिकेशन है, दिष्टीकरण है। और जिस प्रक्रिया के तहत ये बदलता है रेक्टिफिकेशन है, दिष्टीकरण है। पीएन जंक्शन डायोड का इस्तेमाल रेक्टिफायर या दिष्टकारी के रूप में किया जाता है। इसमें आपका दो ऑब्जेक्टिव भी हो गया, एग्जाम में पूछ सकता है। वह यंत्र जो एसी को डीसी बदलता है क्या कहलाता है? रेक्टिफायर कहलाता है। पीएन जंक्शन डायोड का इस्तेमाल किस रूप में होता है? रेक्टिफायर के रूप में होता है। पीएन जंक्शन डायोड का इस्तेमाल किस रूप में होता है? रेक्टिफायर के रूप में होता है। ये दो बेहतरीन ऑब्जेक्टिव हो गए। अब हम आप लोगों को पीएन जंक्शन डायोड का इस्तेमाल दिष्टकारी के रूप में कैसे होता है, किस प्रकार होता है, ये समझाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। 5 नंबर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। 5 नंबर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, समझने की कोशिश करेंगे। ये हम कुछ फिगर बना रहे हैं। ये हम कोई फिगर बना रहे हैं जिस फिगर के माध्यम से हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि पीएन जंक्शन डायोड का इस्तेमाल दिष्टकारी के रूप में किस प्रकार किया जाता है। और इस फिगर को या इस थ्योरी को आगे बढ़ाने से पहले हम कुछ पॉइंट आपको याद दिला दें। फॉरवर्ड बायस क्या है, रिवर्स बायस क्या है, जैसा कि आपको पिछला क्लास में बताए भी थे। जब पी टाइप अर्धचालक को बैटरी के धन ध्रुव से पी टाइप अर्धचालक को बैटरी के धन ध्रुव से एन टाइप अर्धचालक को बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ा जाए, पी टाइप अर्धचालक को बैटरी के धन ध्रुव से और एन टाइप अर्धचालक को बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ा जाए तो यह फॉरवर्ड बायस है। पी टाइप को प्लस से और एन टाइप को माइनस से जोड़ा जाए तो यह फॉरवर्ड बायस है। पी टाइप को प्लस से और एन टाइप को माइनस से जोड़ा जाए तो यह फॉरवर्ड बायस है। फॉरवर्ड बायस में धारा की प्राप्ति होती है। फॉरवर्ड बायस में धारा की प्राप्ति होती है। लेकिन यदि पी टाइप को माइनस से और एन टाइप को प्लस से जोड़े, पी टाइप को माइनस से और एन टाइप को प्लस से जोड़े तो यह रिवर्स बायस है। पी टाइप को माइनस से और एन टाइप को प्लस से जोड़े तो यह रिवर्स बायस है। और रिवर्स बायस में कोई धारा की प्राप्ति नहीं होती है। फॉरवर्ड बायस में पी टाइप को प्लस से और एन टाइप को माइनस से जोड़ा जाता है और धारा की प्राप्ति होती है। रिवर्स बायस में पी टाइप को माइनस से और एन टाइप को प्लस से जोड़ा जाता है और इसमें कोई धारा की प्राप्ति नहीं होती है। अब हम लोग इस थ्योरी पर वापस आते हैं। थ्योरी पर बोर्ड में चित्र एक देख रहे हैं। बोर्ड पर
इसमें एक कुंडली P है और दूसरा कुंडली S है। दो कुंडली है, एक कुंडली P है और दूसरा कुंडली S है। P को प्राइमरी कॉइल और S को सेकेंडरी कॉइल कहा जाता है। P को प्राइमरी कॉइल और S को सेकेंडरी कॉइल कहा जाता है। प्राथमिक कुंडली, द्वितीयक कुंडली। प्राथमिक कुंडली, द्वितीयक कुंडली। प्राथमिक कुंडली में एक AC स्रोत जोड़ा गया है। प्राथमिक कुंडली में एक AC स्रोत जोड़ा गया है कि यहां पर स्विच भी जोड़ सकते हैं आप चाहे तो। प्राथमिक कुंडली में एक AC स्रोत जोड़ा गया है। AC स्रोत का मतलब हुआ एक ऐसा सिस्टम जो AC उत्पन्न करता हो, जो AC उत्पन्न करता हो वो यहां जोड़ा गया है। जैसे हम जनरेटर जोड़ सकते हैं, जनरेटर जो AC उत्पन्न करता है। तो प्राथमिक कुंडली में एक AC स्रोत जोड़ा गया है, जबकि द्वितीयक कुंडली में एक PN जंक्शन डायोड और एक प्रतिरोधक जोड़ा गया है। द्वितीयक कुंडली में एक डायोड और एक प्रतिरोधक जोड़ा गया है, प्रतिरोध जोड़ा गया है। द्वितीयक कुंडली का एक सिरा A है और दूसरा सिरा B है। इसका मध्य बिंदु O है। इसका हाफ ऊपर, इसका हाफ नीचे। ऊपर वाला A, नीचे वाला B। एक कुंडली P है, दूसरा कुंडली S है। P को प्राथमिक कुंडली, S को द्वितीय कुंडली कहते हैं। प्राथमिक कुंडली में एक AC स्रोत जोड़ा गया है, द्वितीय कुंडली में एक डायोड और एक प्रतिरोधक जोड़ा गया है। द्वितीय कुंडली का एक सिरा A है, दूसरा सिरा B है, इसका मध्य बिंदु O है। ये रहा डायग्राम। अब हम बात करते हैं, जब प्राथमिक कुंडली में AC प्रवाहित किया जाता है, जब प्राथमिक कुंडली में AC प्रवाहित किया जाता है, तो यहां पर एक वर्ड बता रहे हैं, जो वर्ड अभी पढ़ाई नहीं हुआ है। NCERT चैप्टर नंबर 6, यानी जस्ट 10 दिन तक, 10 दिन के अंदर में ये पढ़ाई हो जाएगा। 10 दिन नहीं लगेगा, 10 दिन के अंदर में ये पढ़ाई हो जाएगा। ये वर्ड है प्रेरण विधि। प्रेरण विधि, ऐसे आप लोग ये नाम तो जरूर सुने होंगे चैप्टर 1 में ही, लेकिन इसके बारे में विस्तार से चैप्टर 6 में ही पढ़ना है। प्रेरण विधि तो कहता है कि जब प्राथमिक कुंडली में AC प्रवाहित किया जाता है, तो प्रेरण विधि से द्वितीय कुंडली में भी AC उत्पन्न होता है। फिर से एक बार समझें, जब प्राथमिक कुंडली में AC प्रवाहित किया जाता है, तो द्वितीय कुंडली में भी AC उत्पन्न होता है, प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होता है। जब प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित कीजिएगा, तो द्वितीय कुंडली में भी प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होगा। और शायद आप लोग जानते होंगे, प्रत्यावर्ती धारा वह धारा होता है जो अपनी मान एवं दिशा समय के निश्चित अंतराल पर बदलता है। प्रत्यावर्ती धारा वह धारा होता है जो अपनी मान एवं दिशा समय के निश्चित अंतराल पर बदलता है। प्रत्यावर्ती धारा वह धारा होता है जो अपनी मान एवं दिशा समय के निश्चित अंतराल पर बदलता है। तो बहादुर, प्राथमिक कुंडली में जब AC प्रवाहित कहता है, तो द्वितीय कुंडली में भी AC उत्पन्न होता है। किस नियम से, किस विधि से? प्रेरण विधि से। प्रेरण विधि से द्वितीय कुंडली में AC उत्पन्न होता है। AC अपनी मान एवं दिशा समय के निश्चित अंतराल पर बदलता है। AC अपनी मान एवं दिशा समय के निश्चित अंतराल पर बदलता है। हमने मान लिया कि किसी समय सिरा A प्लस है और सिरा B माइनस है। हमने मान लिया कि किसी समय सिरा A प्लस और सिरा B माइनस है। जब ये प्लस हुआ तो P टाइप को प्लस से और N टाइप को माइनस से जोड़ा गया है। जैसे ये प्लस हुआ तो P टाइप को प्लस से और N टाइप को माइनस से जोड़ा गया है। अब P टाइप को प्लस से और N टाइप को माइनस से जोड़ा जाए तो ये फॉरवर्ड बायस में है, यानी ये जो डायोड है ये फॉरवर्ड बायस में है। और जैसे ये डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा, आपको धारा की प्राप्ति होगी। जैसे ये डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा, धारा की प्राप्ति होगी। लेकिन अगले चक्र में, चूंकि AC अपनी मान एवं दिशा बदलता है, तो अगले चक्र में ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। जब बदलेगा तो अगले चक्र में ये माइनस और ये प्लस होगा। इस परिस्थिति में अब देखिए P टाइप को माइनस से और N टाइप को प्लस से जोड़ दिया गया। अब ये रिवर्स बायस में चला गया। रिवर्स बायस में चला गया। जैसे ही P टाइप को माइनस से जोड़ा, N टाइप को प्लस से, ये रिवर्स बायस में चला गया। और रिवर्स बायस में कोई धारा की प्राप्ति नहीं होती है। यानी जब जब सिरा A प्लस और सिरा B माइनस होगा, तब तब आपको धारा मिलेगा। और जब जब ये माइनस और ये प्लस होगा, तब तब धारा नहीं मिलेगा।
यानी एसी का आधा मान ही आपको डीसी में बदल पाया, क्योंकि आधा तो बदला आधा नहीं बदला। इसीलिए इसको हाफ वेव रेक्टिफायर कहा जाता है। हाफ वेव रेक्टिफायर, अर्ध तरंग दिष्टकारी, अर्ध तरंग दिष्टकारी हाफ वेव रेक्टिफायर कहा जाता है। फिर से एक बार, जब प्राथमिक कुंडली में एसी प्रवाहित किया जाता है तो प्रेरण विधि से द्वितीय कुंडली में एसी उत्पन्न होता है। चूंकि एसी अपनी मान एवं दिशा समय के निश्चित अंतराल पर बदलता है, हमने मान लिया कि किसी समय सिरा ए प्लस और सिरा बी माइनस है। जब ये प्लस और ये माइनस होगा तो ये डायोड जो है फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा, और फॉरवर्ड बायस में धारा की प्राप्ति होती है, यानी आपको धारा मिलेगा। लेकिन जब अगले चक्र में हम पहुंचते हैं तो सिरा ए माइनस सिरा बी प्लस हो जाता है और ये रिवर्स बायस में चला जाता है और हमें कोई धारा की प्राप्ति नहीं होती है। यानी जब जब सिरा ए प्लस और सिरा बी माइनस होगा तब तब आपको धारा की प्राप्ति होगी, और जब जब ये माइनस और ये प्लस होगा तब तब धारा की प्राप्ति नहीं होगी। इस प्रकार एसी का आधा मान ही डीसी में बदल पाया, इसीलिए इसको अर्ध तरंग दिष्टकारी के नाम से जानते हैं। अर्ध तरंग दिष्टकारी के नाम से जानते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर के नाम से जानते हैं। इस समस्या को देखते हुए, जब एसी का आधा मान ही डीसी में बदल पाया, तो इस समस्या को देखते हुए हमने एक और डायोड जोड़ दिया। अब हमने नहीं जोड़ा, सिस्टम में जोड़ा गया, एक और डायोड जोड़ दिया गया। अब इस डायोड को डायोड 1 कहेंगे और इस डायोड को डायोड 2 कहेंगे। अब देखिएगा बहादुर क्या होता है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अब डबल डायोड जोड़ दिए, 2 डायोड जोड़ दिए। तो जब प्राथमिक कुंडली में एसी प्रवाहित करेंगे तो द्वितीय कुंडली में भी प्रेरण विधि से एसी उत्पन्न होगा। एसी उत्पन्न होगा तब मान और दिशा बदलेगा। मान लिया किसी समय सिरा ए प्लस और सिरा बी माइनस हो गया, तो इस परिस्थिति में देखिएगा कि ये फॉरवर्ड बायस में हो गया और ये रिवर्स बायस में हो गया। तो डायोड 1 आपको धारा देगा, डायोड 2 धारा नहीं देगा। ये प्लस और ये माइनस हो गया तो ये फॉरवर्ड बायस में हो गया, ये रिवर्स बायस में हो गया, तो ये धारा देगा और ये धारा नहीं देगा। लेकिन अगले चक्र में जब ये माइनस और ये प्लस होगा तो अगली बार ये रिवर्स बायस और ये फॉरवर्ड बायस में हो गया। अगली बार आपको ये धारा देगा और ये धारा नहीं देगा। यानी अब चाहे कोई भी सिरा प्लस और कोई भी सिरा माइनस हो, हमें धारा की प्राप्ति होगी। इस प्रकार एसी का पूर्ण मान डीसी में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार एसी का पूरा मान डीसी में बदल जाता है। इसीलिए इसको फुल वेव रेक्टिफायर कहा जाता है। फुल वेव रेक्टिफायर कहा जाता है। पूर्ण तरंग दिष्टकारी, फुल वेव रेक्टिफायर पूर्ण तरंग दिष्टकारी कहा जाता है। अब यहां पर आपको 2 ऑब्जेक्टिव हो गए। अर्ध तरंग दिष्टकारी में कितने डायोड का इस्तेमाल होता है? हाफ वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड होते हैं? तो 1। हाफ वेव रेक्टिफायर में 1 डायोड और फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड। हाफ वेव रेक्टिफायर में 1 डायोड और फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड होते हैं। पीएन जंक्शन डायोड का इस्तेमाल किस रूप में होता है? रेक्टिफायर के रूप में होता है। पीएन जंक्शन डायोड का इस्तेमाल किस रूप में होता है? रेक्टिफायर के रूप में होता है। वह यंत्र जो एसी को डीसी में बदलता है रेक्टिफायर है। वह यंत्र जो एसी को डीसी में बदलता है रेक्टिफायर है, और जिस प्रक्रिया का तहत बदलता है वो रेक्टिफिकेशन है, दिष्टीकरण है। इस प्रकार ये आपका टॉपिक 5 नंबर का समाप्त हुआ। 5 नंबर के टॉपिक में इसमें 5 नंबर आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। एग्जाम में ये प्रश्न जरूर पूछेगा। अब आज का हम इस क्लास में इतना ही रहने देंगे। धन्यवाद।